आटा एक छोड़ दीजिए। नैयर जी, जितेंद्र जी, नैयर जी, आप लोग नाटक नहीं कीजिए, हमको सुनिए। तफसील जी, वो ये वायरलेस टायरलेस वाला धंधा भी रुकी। मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं क्यों आया? बिहारी कब तक आगे सुने और जनता कब तक अपने बारे में ना सोचे और दूसरे के बारे में कब तक सोचे? जनता अपने बारे में क्यों नहीं सोचना चाहती? जनता अपने बच्चों के बारे में क्यों नहीं सोचना चाहती? जनता अपने मां के बारे में क्यों नहीं सोचना चाहती? अपने भविष्य के बारे में क्यों नहीं सोचना चाहती? पीएम कौन बनेगा उसकी चिंता आपको है, सीएम कौन बनेगा उसकी चिंता आपको है, मुखिया कौन बनेंगे उसकी चिंता आपको है, एमएलए कौन बनेगा उसकी चिंता आपको है, लेकिन आपके बच्चे को दवाई कहां से आएगा इसकी चिंता आपको नहीं। आपकी मां की जांच कहां से होगी उसकी चिंता आपको नहीं है। आपके बच्चे को 2 कपड़े कहां से आएंगे उसकी चिंता आपको नहीं है। किसानों को बीज मिलेगा कि नहीं उसकी चिंता आपको नहीं है। जनधन का 50,000 मिलेगा कि नहीं उसकी चिंता आपको नहीं है। स्टार्टअप कभी शुरू होगा कि नहीं उसकी चिंता आपको नहीं है। स्किल मिलेगा कि नहीं उसकी चिंता आपको नहीं है। बेटी की हिफाजत होगी कि नहीं उसकी चिंता आपको नहीं है। आपके बच्चे पढ़ेंगे कि नहीं उसकी चिंता नहीं है। आपके बेटे को नौकरी मिलेगी कि नहीं उसकी चिंता नहीं है। आपको चिंता है कि देश का पीएम पप्पू यादव जिंदाबाद, फलना सिंह जिंदाबाद, फलना लोग जिंदाबाद, जनता का जिंदाबाद कब होगा? जनता की खुशी की बात कब होगी? जनता को मुस्कुराने का अवसर कब मिलेगा? नेता को आप भगवान मानते हैं, लेकिन नेता आपको हमेशा पैर की जूती समझता है। आपको नेता भगवान क्यों नहीं मानता? जब जरूरत होती है तब उसके पास पैसे होते हैं और वो पैसा से वोट खरीदकर बड़ी बड़ी मार्केटिंग करके आपको बेचता है, आपको खरीदता है। जनता के ईमान को, जनता के जात को, हिंदू मुसलमान को, बैकवर्ड फॉरवर्ड को, यादव राजपूत को, भूमिहार बाभन को, आप उसको क्या और करो? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई एक काम नेताओं का बताइए। बिहारी गुजरात में पीटे गए, याद कीजिए। जब एक एक बिहारी को गुजरात में काटा जा रहा था, अकेला पप्पू यादव वहां पहुंचा और हमको मोदी जी के गुजरात में कहा गया इसको लौट के जाने नहीं दे। एयरपोर्ट उतरे तो हमारे ईंट फेंका गया। जहां बिहारी को मारा गया तो उस रास्ते में गए तो बोला डेनामाइट बिछा देंगे। हमने कहा मोदी जी आप लोग मां के कोख से आए हैं, ऊपर से आए हैं। एक बिहारी मरा है, दूसरा को हाथ लग गया ना, या तो हम जिंदा रहने या तो फिर गुजरात पर इस धरती पर से बिहारी जिंदा होके जाए। और हम 3 दिन रहे। मणिपुर में गांव का गांव, महल्ले का महल्ले बिहारी को जला दिया। मणिपुर में हम पर बम फेंके गए, असम में रोका गया। हम एक एक बिहारियों के घर को सुरक्षित किए और उसके बाद असम से एक भी ट्रेन हमने बिहार से जाना बंद कर दी। सरकार हमको जेल में डाल दी। असम भवन को मैंने रहने नहीं दिया दिल्ली में।
हम पर केस हुई। फिर बम्बई में छात्रों को टैगर से मार दिया गया, हमारे बिहारी कहते गाली देकर। हम बम्बई गए, बम्बई के रेलवे स्टेशन पर हम पर पत्थरें चली। सबने कहा लाश नहीं आएगा। हम लोगों ने बच्चों के लाश को लेकर के पटना यूनिवर्सिटी आए, लड़ाई लड़ी। तमिलनाडु में मारा गया, तब इन नेताओं को फुर्सत क्यों नहीं होती है? जब पूरे बिहार के मजदूरों को पीटा जा रहा था कोरोना में, क्या इन लोगों के पास पैसे नहीं थे? चुनाव के लिए 4 करोड़ रुपया इन लोगों के पास होते हैं। जब गांव में आप डूबते हैं, आप मरते हैं, आपकी घटना घटती है, तो क्या आपके क्षेत्र के एमएलए एमपी को पैसा नहीं होता? जब आग लग जाती है, चुनाव के लिए इनके पास 10 करोड़ रुपया होते हैं, लेकिन जब आम आदमी की जिंदगी को जरूरत होती है तब ये नेता क्यों नहीं होते? आप हमें ये बताइए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पटना के बाढ़ में मुख्यमंत्री जी सो गए, मंत्री सो गए, एमएलए सो गए, सुशील मोदी घर से बाहर भाग गया। सुशील मोदी के घर में खाना पप्पू को पहुंचाना पड़ा, उसके घाट को दूध हमको देना पड़ा। 11 दिनों तक अकेला पप्पू यादव रात दिन बिहार के हर बच्चों को, हमने हर परिवार को दूध और ब्रेड पहुंचाया। ड्राइवर नहीं होता था, गार्ड मेरे साथ नहीं होता था, सब थक जाते थे, लेकिन जब तक हर घर को खाना नहीं पहुंचती थी तब तक हम जेसीबी और ट्रैक्टर से नहीं उतरते। हमको तैरने नहीं आता था। लोग कहते थे आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा मेरी जिंदगी तो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मेरा ईमान और नियत कहता है, जानते हैं, चिंता मत। कुछ लोग का ये काम है, धंधा है, ये सब देखते रहना, सुनना नहीं। आप चिंता ना करिए, आपको जो जात पात करना हो करिए, मुझे उसकी चिंता नहीं है। मैं एमएलए नहीं था, मधेपुरा के लोगों ने हरा दिया एमपी में, पूर्णिया से हम नहीं लड़े, मैडम लड़ रही थी सुपौल में, जिसके चलते हम छोड़ दिए पूर्णिया, मधेपुरा चले गए। मधेपुरा के लोगों ने हमें हरा दिया। पहली बार सिंहेश्वर ने एमएलए बनाया, पूर्णिया में जन्म लेकर के पूरी देश की सेवा की। पूर्णिया के लोगों ने लड़ने की हिम्मत दी, मरने की हिम्मत दी, संघर्ष करने का हिम्मत दिया। मुझे